जय श्री राधा कृष्ण। फागुन का पावन महीना चल रहा है, हमारे कृष्ण का प्रिय महीना, प्रेम बरसाने वाला महीना। फागुन के कृष्ण पक्ष की आंवल एकादशी आने वाली है। आंवला का हमारे जीवन में वैसे ही बहुत महत्व है और ये एकादशी महापुण्य देने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे। दुर्गा अष्टमी व्रत कब का है, फागुन शुक्र एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, 10 मार्च को या 11 मार्च को, व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत, फागुन पूर्णिमा, सत्यनारायण व्रत कब का है आदि बहुत सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले 30 त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और अगर ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। साल 2025 में होलक अष्टक 7 मार्च दिन शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं और 13 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार को होलिका दहन के साथ खत्म होंगे। इसके बाद अगले दिन 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को धुलेंडी या होली मनाई जाएगी। फागुन शुक्ल पक्ष में मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत पूजा 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को की जाएगी। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी या गौरा एकादशी भी कहते हैं। फागुन यानी गोविंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी महाफलकारी है। काशी में इस पर्व को शिव भक्त बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता गौरी को गौना कराकर काशी लाए थे, इसलिए ये दिन काशी में मां पार्वती के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। साथ ही काशी में होली का पर्व भी शुरू हो जाता है। अब आपको इस साल 2025 में आमल की एकादशी व्रत कब करना है के विषय में डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को 7:45 AM पे और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 10 मार्च को 7:44 AM पे। 10 मार्च को सूर्योदय में एकादशी तिथि है। इसी से सभी जगह सभी संप्रदायों में 10 मार्च दिन सोमवार को ही आमल की एकादशी व्रत का पालन होगा। अब कई लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि 9 मार्च को जिस दिन सुबह से ही पूरे दिन की एकादशी है उस दिन तो व्रत करने रहे और अगले दिन जब सुबह ही एकादशी खत्म हो जाएगी तब व्रत कर रहे हैं। तो देखो, हमारे शास्त्रों का यही विधान है, जो तिथि सूर्य उदय में होती है वो तिथि पूरे दिन के लिए मान्य होती है। इसलिए 9 मार्च को दशमी के नियमों का पालन होगा, 10 मार्च को एकादशी पर्व मनाया जाएगा और 11 मार्च को द्वादशी होगी। इसी का पालन करते हुए काशी विश्वनाथ में, उज्जैन महाकाल में, खाटू धाम सीकर में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन में, निमक संप्रदाय में और गौरिया मठ में एकादशी व्रत का पालन 10 मार्च दिन सोमवार को ही किया जाएगा। 10 मार्च से 9 दिन धाम की परिक्रमा भी शुरू हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त और योग की। तो देखो, इस वर्ष आमल की एकादशी के अवसर पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर शोभन योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को सभी तरह के कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन सर्वत सिद्ध योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग उपस्थित होगा। ये सभी संयोग बहुत शुभ माने जाते हैं। सर्वत सिद्ध योग सुबह 6:36 से लेकर रात को 12:51 तक रहेगा। वहीं शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर में 1:57 तक रहेगा। शोभन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही साधक पर भगवान विष्णु की कृपा भी जम के बरसेगी। एकादशी के दिन पुण्य नक्षत्र पूरा दिन रहेगा और इसका समापन रात को 12:51 पे होगा। आमल की एकादशी पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। शिववास योग सुबह 7:44 से शुरू हो रहा है। इस समय देवों के देव महादेव कैलाश पर विराजमान रहेंगे।
भगवान शिव के कैलाश पर विराजमान रहने के दौरान महादेव की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अच्छा, विजय मुहूर्त की बात करूं तो विजय मुहूर्त दोपहर में 2:30 से 3:17 तक रहेगा। इसके साथ ही अमृत काल शाम को 6:12 से 7:52 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:08 से 12:55 तक रहेगा। इन शुभ समयों में श्री हरि की पूजा के साथ कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं, बहुत फलकारी होता है। अच्छा, इसके अलावा आमल की एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन ये भद्रा 68 मिनट के लिए ही है। भद्रा का प्रारंभ सुबह 6:36 से होगा और इसका समापन 7:44 पे होगा। भद्रा का वास पृथ्वी पर है। इसमें पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी विशेष शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना उसमें बाधाएं आ सकती हैं। अब आपको आमल की एकादशी व्रत को खोलने यानी पारण करने का समय बताती हूँ। अपने व्रत का पारण 11 मार्च को सुबह सूर्योदय के बाद 6:35 AM से 8:13 AM के बीच करेंगे। कम समय मिल रहा है, बट टाइम को नोट कर लो। 6:35 AM से 8:13 AM के बीच पारण करना ही करना है। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग समय बताया जाता है, बट इस बार ये स्टैंडर्ड समय है और हर जगह ये सेम रहेगा, क्योंकि सूर्योदय का समय सेम है और बाद में द्वादशी तिथि के पलटने का समय सेम है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 8:13 AM है, इसलिए कुछ भी करके 8:13 AM तक व्रत खोल ले। क्योंकि देखो, हमारे शास्त्रों में क्लियरली बताया गया है सूर्योदय में द्वादशी तिथि के भीतर ही व्रत खोलना बहुत जरूरी है, वरना व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता, इसलिए ध्यान रखना। फागुन शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। ये भौम प्रदोष व्रत है। इस दिन प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 6:27 PM से 8:53 PM के बीच का है। ये शुभ अवधि 2:25 की है। अब कुछ चर्चा हम गोविंद द्वादशी और फागुन मेला की करते हैं। फागुन शुक्ल द्वादशी को गोविंद द्वादशी मनाई जाती है। इसी दिन खाटू श्याम जी का मेला होता है, जिसे लखी मेला कहा जाता है। श्याम बाबा ने अपने शीश का दान फागुन शुक्ल द्वादशी को दिया था और फिर महाभारत के युद्ध को देखने के लिए न्यायाधीश बने थे। इस महाबलिदान के कारण ही इस दिन बाबा श्याम की जोत लेकर उन्हें चूरमे खीर का भोग लगाया जाता है। फागुन शुक्ल द्वादशी को श्याम बाबा की जाट भी लगती है। खाटू धाम में भव्य मेला होता है। श्याम बाबा के दरबार में राजस्थान के सीकर जिले में फागुन माह की शुक्ल प्रतिपदा को भव्य मेला लगता है। खाटू श्याम बाबा के इस मेले में बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। खाटू श्याम जी का सालाना फागुन लखी मेला साल 2025 में 28 फरवरी से शुरू हो चुका है और ये 11 मार्च तक रहेगा। फागुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इस मेले का मुख्य दिन होता है। ये मेला मुख्य रूप से षष्ठी से द्वादशी तक 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, जो बहुत अच्छा होता है। गोविंद द्वादशी इस साल 2025 में 11 मार्च दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। ये दिन विशेष कार्यों के लिए बहुत शुभ बताया जा रहा है। आप ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें, आपको महाफल की प्राप्ति होगी। फागुन पूर्णिमा हिंदू चंद्र वर्ष की अंतिम पूर्णिमा तिथि है। फागुन पूर्णिमा व्रत इस साल 13 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च को सुबह 10:35 AM पे और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 14 मार्च को दोपहर में 12:23 PM पे। अच्छा, अगर सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा की बात करूं तो वो भी 13 मार्च को ही की जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से चंद्र पूजा या शाम की पूजा का महत्व होता है, इसी से पूर्णिमा व्रत 13 मार्च को करेंगे। उदय व्यापनी फागुन पूर्णिमा शुक्रवार 14 मार्च 2025 को है। पूर्णिमा उपवास यानी 13 मार्च के दिन चंद्र उदय होने का जो समय है वो शाम को 5:45 PM का है। 13 मार्च को ही होलिका दहन होगा, साथ ही होलक अष्टक पूर्ण होंगे। 14 मार्च दिन शुक्रवार को रंग होली या धुलेंडी है।
इसी दिन चैतन्य महाप्रभु की जयंती भी मनाई जाएगी। इस साल चैतन्य महाप्रभु की 539वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसे गौर पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन श्री गौर जयंती उत्सव मनाया जाता है। साथ ही श्री गौर जयंती उपवास भी किया जाता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।